राजस्थान में विधानसभा चुनाव की गर्माहट है और सबसे महत्वपूर्ण सीट यानी हॉट सीट में एक अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट है। ये सीट महत्वपूर्ण इसीलिए है कि अक्सर यहाँ पर जब भी राजनीति की बात होती है तो ध्रुवीकरण की बात होती है और हरियाणा चुनाव ने इस सीट को भी चर्चा में ला दिया है जिस तरीके से बीजेपी की जीत हुई है। इस सीट से एक और किरदार है जो आज हमारे साथ है और इस क्षेत्र की राजनीति में अपना दमखम भी रखते हैं। हमारे साथ है रामगढ़ विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी सुखवंत सिंह। स्वागत है आपका राजस्थान चौक पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ पधारे हमारे विधानसभा। चुनावी थकावट अक्सर नेताओं के चेहरों पर नहीं होती है, जब अंतिम सभा होती है आप फिर भी नहीं दिख रही है कि कार्यकर्ताओं का जोश है, उत्साह है। कैसे देख रहे हैं ये चुनाव जब आप अपनी सरकार लिए हुए? देखिए, आपने थकान की बात की। कार्यकर्ता इतनी ऊर्जा भर देते हैं कि ना तो कहीं नींद की, अब भी एक से 1:30 बजे घर जाते हैं, 2 बजे तक नींद आती है और सुबह 4:30-5 बजे वापस शुरू हो जाते हैं। फिर भी कोई ना तो नींद का कहीं दूर दूर तक लेना देना है, ना कहीं कोई थकावट है। इतनी ऊर्जा दिन भर रहती है और बहुत लोग भावुक हो रहे हैं, कोई इमोशनली जुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई पॉलिटिकली या किसी का कोई स्वार्थ है। जहां भी हम गाँव में गए, कल से हमने रूटीन दौरे शुरू किए हैं, जनसंपर्क शुरू किया है। सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी हमारे मंडल के एकजुट होकर बहुत अच्छा लग रहा है और एक तरह से परिवार महसूस हो रहा है पूरा क्षेत्र। नींद तो एक आंकड़े भी उड़ाते हैं, उस आंकड़ों में एक बार तो आप भी खुद शामिल हुए। बीजेपी पिछले 3 चुनाव में 1 बार जीती है, 2 बार हारी है। ये भी वजह है नींद उठने की? बिल्कुल, दोनों बार एक्चुअल में क्या, दोनों बार ट्रायंगुलर हो गया। 2018 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था। दुर्भाग्यवश हमारे एक बसपा प्रत्याशी का निधन हो गया। उसके बाद फिर सरकार बदल गई और सरकार भी हम झेलते, लेकिन माननीय जगत सिंह जी बसपा के प्रत्याशी बनकर आ गए तो 25,000 वोट वो हो गए। 72 मेरे आए, 83 कांग्रेस के आए। और ट्रायंगुलर में, रामगढ़ में ट्रायंगुलर में थोड़ा सा दिक्कत रहती है, तो वो समीकरण में फंस गए। अगले जो 23 का चुनाव था उसमें फिर वही ट्रायंगुलर रहा। मैं निर्दलीय टाइप एक बसपा से लड़ा, दूसरा हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और कांग्रेस का, फिर उसी ट्रायंगुलर में फंस गए। फिर भी हम, हालांकि मेरा वोट बढ़ा, 71-72 से 74 हुआ, लेकिन वो रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन अब तो रास्ते क्लियर हैं। इस बार क्या आमने सामने का मुकाबला है, आमने सामने में हम कंफर्ट है, लेकिन चुनाव है। लास्ट दिन तक मेहनत करेंगे। कोई भी कार्यकर्ता इस चूक को इस बार नहीं होने देगा, मुझे पूरा यकीन है। और मैं भी दिन रात इस समीकरण में हूँ, इस सिस्टम में हूँ कि हमारा एक एक कार्यकर्ता अपने काम में लग जाए और वो अपना काम बखूबी कर भी रहा है। लेकिन एक किरदार बीच में आ गया पुरानी आपकी पार्टी से, सुमन टिकट ले आई। नहीं, ऐसा कोई मुझे लगता नहीं, क्योंकि वो मना लेंगे पिछले करीब 15-20 साल से वो जनता के बीच में नहीं है और ना यहाँ क्षेत्र में रहते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमारे जो नेतृत्व है उसको सेटल कर लेगा। सुखन जी, जब टिकट की घोषणा हुई, आश्चर्य तो कार्यकर्ताओं को और मिश्रित खुशी भी हुई कि चलो पिछली बार जो कमी रह गई थी बीजेपी की तरफ से वो अब दूर हो गई है। 2023 और 2024 में ज्यादा अंतर नहीं है, बस साल बदले हैं, लेकिन मेहनत उससे दुगनी हो गई है अब, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए, चुनाव तो चुनाव के तरीके से लड़ा जाएगा, लेकिन हमको लगता था कि चुनाव 5 साल बाद ही होगा जी। और बीच में कांग्रेस के विधायक दिवंगत हो गए। ईश्वर इनको अपने उसमें श्री चरणों में स्थान दे। लेकिन जब 1 साल बाद चुनाव होने जा रहा है, अभी पिछला चुनाव भी 25 नवंबर को था जी 2023 का, और इस बार चुनाव 13 नवंबर का है, तो लगभग 1 साल पूरा होने जा रहा है। लेकिन मतगणना जब है वो 23 नवंबर को है, तो लगभग 1 साल पूरा हो जाएगा। लेकिन उसमें कार्यकर्ता लगभग, हम एक्टिव मोड में ही रहते हैं। हमने कभी पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं की, शुरू से ही प्रतिदिन राजनीति है। सुबह से उठ के कार्यकर्ताओं के काम करना, लो प्रोफाइल तरीके से मैं कार्यकर्ताओं से जुड़ता हूँ
और बिल्कुल जीरो ग्राउंड पे हमारा काम है, हमारा नेटवर्क ये है। तो मैंने जनता से बात करी तो कुछ चीजें भी पता लगी थी। हालांकि ये जो सदस्यता अभियान चला, शक्ति केंद्र एक्टिव हुए, उनका लाभ अब मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। संगठन अपनी जगह काम कर रहा है, बहुत जी। अच्छे तरीके से कर रहा है। अब भावनात्मक दो विषय है, अब चूंकि राजनीति की बात कर लेते हैं, ये तो चीजें हो गई। एक भावना आपके साथ लोगों की जुड़ी हुई मुझे मिली जब मैं जनता के बीच में आपसे मिलने से ठीक पहले कई गांवों में और कस्बाई इलाकों में घूमने को मिला। तो उन्होंने कहा कि सुखवंत सिंह 2 बार हार चुके हैं, सहानुभूति उनके साथ है। कुछ ने कहा कि पिता की मौत के बाद कांग्रेस ने बेटे को मौका दिया है, सहानुभूति उनके साथ है। बड़ी सहानुभूति का आकलन जनता के लिहाज से मैं नहीं कर पाया क्योंकि अलग अलग मत थे, लेकिन आप अपने प्रत्याशी के लिहाज से कैसे इसे देखते हैं? देखिए, मेरे साथ जो वोटर जुड़ा हुआ है, जो मतदाता जुड़ा हुआ है, वो एक परिवार की तरह जुड़ा हुआ है, निस्वार्थ जुड़ा हुआ है, जी। निस्वार्थ भाव से। पिछली बार जो उन्होंने चुनाव लड़ा, वो खुद आगे बढ़कर चुनाव लड़ा कार्यकर्ताओं ने। मुझे तो ये बता दिया जाता था रूट बनाकर भी आपको यहाँ यहाँ जाना है। आप उस समय ताज्जुब मानोगे कि रात को 1-1 बजे तक पूरा गांव, बच्चे, महिलाएं, सब बुजुर्ग इंतजार करते थे, कार्यक्रम डिले होते जा रहे थे। तो वो एक मन से जुड़े हुए थे, इसलिए वो इमोशनली जुड़े हुए हैं, तो वो मेरे साथ हैं। मैं आया था आपके चुनाव में भी। हाँ, तो उसमें सहानुभूति उनकी बिल्कुल होगी, जी। क्योंकि वो चाहते थे कि मैं जीतूं, लेकिन वो कहीं उसमें ट्रायंगुलर में हम उस रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाए। पार्टी और परिवार नहीं था। हाँ, बस उस चीज की कमी रही। इस बार वो अब पार्टी भी हमारे साथ है, और हमारे विचार भी। विचार भी साथ हैं, जी। कार्यकर्ता भी साथ हैं, और इस बार हमें बहुत उम्मीद है कि रामगढ़ में कमल खिलेगा। जी। मुद्दे यहाँ बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़े मुद्दों की राष्ट्रीय स्तर पर जब भी बात होती है तो वो गो हत्या है। और अक्सर बात भी सामने आती है, कुछ मामले भी ऐसे सामने आए। उन मुद्दों को लेकर अब चूंकि सरकार में आप हैं, कुछ कमी आई है ऐसा? बिल्कुल, पिछले 10 महीनों में सरकार ने इस पर ध्यान दिया है। गौ माता की उसकी गोकशी में बहुत गिरावट आई है, और हमारे जो गौ माताओं के लिए विभिन्न जगह पर हमने एक गोविंद देव जी, हमारा मंदिर है गोविंदगढ़ में, वहाँ गौशाला एक प्रारंभ भी की है जी। अभी शुरुआत में। काफी उसमें रेस्पॉन्स है, बहुत लोग जुड़ रहे हैं जो सेवा भारती हैं। और हमारा जो रामगढ़ है बहुत सेंसिटिव है, जी। हाँ। इसमें बिल्कुल इस चीज का, गौ माता की रक्षा के लिए हमको आगे आना ही होगा, और कहीं जो पिछली कमियां रही हैं उनको हम सुधारेंगे, और पूरे सेटअप के साथ सुधारेंगे। मेरा सवाल इसीलिए भी था, आपने कहा सेंसिटिव है गो सेवा, फिर आ जाते हैं गो सेवक। और कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती है जिनसे लगता है कि पर्टिकुलर कोई व्यक्ति जो गो हत्या या गो तस्करी इनसे जुड़ा हुआ है, उसके साथ कोई ऐसी घटना हुई और तब पूरा राजनीतिक माहौल बन जाता है। और चुनाव में भी अक्सर ये देखने को मिला है। इसलिए रामगढ़ के मुद्दे अब इनसे ऊपर उठकर विकास की ओर कब तक जाए? देखिए, रामगढ़ ज्यादातर विकास की तरफ ही रहा है। बीच जी। बीच में कोई एक आध बार ऐसा हुआ तो, लेकिन रामगढ़ को विकास की जरूरत है। विकास उसमें हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि पिछले जो विधायक है हमारे रहे उन्होंने विकास नहीं किया। उन्होंने भी जो संभव था वो उन्होंने कराया, क्योंकि उससे पहले बिल्कुल रामगढ़ में कुछ था ही नहीं। जी। 3 बार विधायक रहे हमारे पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा जी, उन्होंने भी काफी सुधार किए जो संभव था उस समय, लेकिन उनका भी कार्यकाल इस तरह रहा कि जब वो खुद आते तो सरकार नहीं आती थी। जी। एक बार ही वो सरकार के साथ आए तो 5 साल में तो इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाता बड़ी योजनाओं का। जी। तो लेकिन जो उसके बाद 5 साल रहे कांग्रेस सरकार के, और विधायक सफिया खान रही जिनका अभी बेटा चुनाव लड़ रहा है, तो उन्होंने तो पूरा रिकॉर्ड ही तोड़ दिए भ्रष्टाचार के, और पूरा सिस्टम ही क्रैश हो गया। जी। इसीलिए शायद जेजेएम की जो मंजूरियां थी वो भी रोकी गई, वजह वो थी या उन्होंने प्रशासनिक गई? पानी पे आरोप भी भी लग रहा है कि नई सरकार आई जब से पानी बड़ा मुद्दा है रामगढ़ के लिए, जी पेयजल, तो उसकी जेजेएम की जो परियोजनाएं थी, जो भी स्वीकृतियां थी, वो रुक गई। हालांकि अब वापस से चालू हुई है, जनता नहीं बताया मुझे। बिल्कुल ठीक जानकारी है आपकी। उन्होंने एक जाति धर्म देखकर लोगों को
पानी पिलाने की कोशिश की, जबकि पानी में राजनीति नहीं होनी चाहिए। पानी तो सबको चाहिए, सब समाजों को चाहिए। जी उन गांवों को सेलेक्ट किया गया जो हमारे नहीं उनके थे, एक धर्म विशेष के थे। इस तरह की राजनीति छोटी मानसिकता को दर्शाता है। इस बार हमारी जब सरकार बदली, उन्होंने उस पर ध्यान दिया, जबकि केंद्र सरकार से सभी के लिए पैसा आया था। अब किसान निधि ये सबको ही डलती है, कोई जी। प्रधानमंत्री ये नहीं कहते सबका साथ सबका विकास की बात हम करते हैं। तो उसमें जो सरकारी योजना है उसका लाभ सबको मिलना चाहिए। तो चुनाव जब अगर आप जीतते हैं तो आपका चश्मा बदलेगा, आप एरिया वाइज डिसाइड नहीं करेंगे ना, अपने मतदाताओं के आंकलन के देखिए, आधार पानी का तो सबको पीना है, जी। उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। राजनीति करनी है तो आप राजनीति के हिसाब से करो। एक बड़ा मुद्दा यहाँ साइबर क्राइम का भी है, और आजकल तो रूप भी बदल रहा है, और एक तरीके से गढ़ ये पूरा इलाका हो गया, रामगढ़ नहीं आसपास का पूरा इलाका, जिसमें अलवर भी, भरतपुर भी और मेव इलाका भी पूरा आता है। और जब अलवर भरतपुर नाम आ जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब मेव इलाका नाम आता है जिसमें मेव शामिल हो जाता है तो फिर क्राइम का रूप ही बदल जाता है, उसे टैकल करने की विधि भी बदल जाती है। हालांकि पुलिस अपना काम करती है, लेकिन ये अपराध पूरे भारत में और यहाँ तक कि विदेशों तक भी प्रभावित अब करने लगे हैं। जनता, मैं कहूंगा कि राजस्थान की नहीं, देश की ये उम्मीद भी रखती है कि रामगढ़ का विधायक बने, वो इस इलाके को साइबर क्राइम मुक्त भी करवाए। बिल्कुल आपकी ठीक बात है। साइबर क्राइम बहुत नीचे तक चला गया है और इससे बहुत लोगों को नुकसान हुआ। अब वो इन्होंने नया ट्रेंड ये निकाला है कि लोकल स्तर पे नहीं करते जी ये जो, इसलिए कोई ज्यादा विरोध नहीं होता कि बाहर के लोगों को ये कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। सरकार ने पिछले 10 महीनों में बहुत बड़ा अभियान चलाया है और हमारे आईजी राहुल प्रकाश जी जो भरतपुर रेंज के हैं, उन्होंने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया है और बहुत से टटलूबाज पकड़े भी हैं। बहुत से साइबर क्राइम वाले जिनका पैसा गया तो उनका वापस भी हुआ है, लेकिन इस पे अभी और काम की आवश्यकता है। जी। एक राजनीतिक तौर पर हमेशा चर्चा होती है कि रामगढ़ की सीट बीजेपी जीत क्यों नहीं पा रही है। एक वजह आपने बताई त्रिकोणीय संघर्ष, दूसरा ये है कि वोटिंग के लिहाज से हम बात करें तो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के वोटों में वैसे तो अंतर है, करीब 2,74,000 वोट है यहाँ पे, और उनमें खास तौर पर बात करें तो करीब 75,000 80,000 के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं, बाकी अलग मत के हैं। तो फिर ये सीट बीजेपी जब दावा करती है तो कैसे, मतलब लूजिंग पॉइंट्स क्या आपको लगता है जो इस बार आप सुधारें? पहला तो ट्रायंगुलर ही है, त्रिकोणा बनता है। दूसरा ये है कि हमारी वोटिंग कम होती है। ये लोग पूरा अपना वोट की कीमत जानते हैं, दूसरे पक्ष वाले वो पूरी वोटिंग करते हैं। हमारे लोग मतदान में कम रहते हैं जी। इसलिए हमारा फोकस इस बार मतदान पर रहेगा और हम जागरूक आपका कर रहे हैं मतदाता माइक्रो मैनेजमेंट काम करेगा? बिल्कुल करेगा जी। और हमारा नेटवर्क है। सुखन जी, यहाँ पर महिला मतदाता भी बड़ी संख्या में, उनके लिए क्या आपकी योजना विकास के लिहाज से, उनकी शिक्षा के लिहाज से, महत्वपूर्ण विषय आया है यहाँ पे कि शिक्षा प्राथमिक तो हो जाती है, उच्च शिक्षा के क्या प्लान? देखिए, इसमें तो बड़े लेवल पर काम की जरूरत है। महिलाओं के लिए सरकार तो आपकी है, अब इससे बड़ा लेवल तो दिल्ली में आप है, यहाँ आप है, डबल इंजन है, रामगढ़ में चुने गए तो ट्रिपल इंजन हो जाएगा। एक बार हम सरकार का हिस्सा बने, फिर जो भी संभव योजना है वो हम ये जमीन पर उतारेंगे। हिस्सा तो आप हैं अभी भी अभी तो संघर्ष कर रहे हैं। जी। संघर्ष को मतलब आप चाहते हैं कि संघर्ष को मुकाम मिले, वो विधानसभा का दरवाजा अब आप विधिवत देखना चाहते हैं? उम्मीद पूरी है, ईश्वर करेगा, ऊपर वाला जरूर अच्छा करेगा, क्योंकि पॉजिटिव सोचता हूँ मैं, कभी निराश नहीं हुआ। एक आपने ट्रायंगल की बात की तो फिर मेरे दिमाग में कुछ चीजें आई, यहाँ लोगों से बातचीत की कि ये वास्तव में विधानसभा क्षेत्र भी जनता की सुविधाओं के हिसाब से ट्रायंगल है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी, उनसे चर्चा कर रहा था तो उन्होंने बताया गोविंदगढ़, लक्ष्मणगढ़ और रामगढ़। अब उसके साथ उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा तहसील लक्ष्मणगढ़ में है, पंचायत समिति गोविंदगढ़, विधानसभा क्षेत्र रामगढ़। तो जनता भ्रमित हो जाती है। आप जाएंगे तो कम से कम जब बड़ी पंचायत में जाएंगे तो उसमें ये मुद्दा तो उठा सकते हो कि भाई क्लियर तो करो कि चीज। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात सही है। पहले तो हमारा सांसद क्षेत्र भी भरतपुर था। हाँ। अब अलवर हुआ पिछले
जब पुनर्गठन हुआ, हाँ। तो ये चीजें वास्तव में मायने रखती हैं। ये उनको ही पता है जो वहां रहता है, अगर जो जीरो ग्राउंड पर जुड़ा हुआ है। जी यहाँ वास्तविकता ये रही कि यहाँ स्थानीय नेतागिरी हुई नहीं, स्थानीय लोग सिस्टम में आए ही नहीं, जी। तो इसलिए उनको पता नहीं है कि लोगों को असुविधा कैसे तो आप होती तो है। ये बता दो, आप करेंगे अगर जनता चुनती है बिल्कुल तो 100% करूंगा। इसका समाधान मैंने करेंगे। मैंने तो पहले ही वो बना रखा है जी जी। उसका ठीक है। प्लान। एक एक और मुद्दा इसमें आ जाता है, जब सुविधाओं की बात आती है तो पेयजल की हमने बात कर ली, शिक्षा की बात कर ली, और हमने बात की कि ये जो कुछ त्रुटियां हैं, लेकिन एक बड़ा विषय, एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी का भी है, वो जो प्रभावित हुआ है। ये कई ऐसी नगर पालिका बना दी गई जो जिनमें हम बैठे हैं, शायद बड़ौदा में ये जगह है, हाँ जी, ये भी इसी श्रेणी में आई। तो तो इनको बनाने के बाद जो छात्रवृत्तियां SC ST के विद्यार्थियों को या अन्य लोगों को मिलती थी, उनमें असर भी पड़ा है। उनका जो पोर्टल पर नामांकन वो प्रभावित हो रहा है। सरकार से उम्मीद भी रखते हैं। अभी फिलहाल चुनावी प्रक्रिया जारी है, उसके बाद क्या इसे समाधान के रास्ते पर लेके जाएंगे? बिल्कुल करेंगे। कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक रूप से ये नगर पालिकाओं को बनाया था अचानक ही, ना तो कोई उसमें स्टाफ था, ना फंड्स थे, ना कोई, तो इसलिए वो इम्प्लीमेंट, वो पंचायतों से नगर पालिकाएं तो बन गई, लेकिन उसको स्टाफ को उसमें नहीं आ पाया। जी। ना कोई ईओ आया, ना कोई उसके कर्मचारी आए, ना चुनाव तो हुए। कर्मचारी लाएंगे या इन्हें बस अभी तो मेरे बंद करवा देंगे? हिसाब से तो सरकार अभी चुनाव कराने जी। की प्रक्रिया में है। हाँ। सरकार का जो निर्णय होगा वो उसके साथ है। सरकार क्या सोचती है। शुभन जी, यहाँ की राजनीति की मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, हमेशा उबाल वाली होती है। तो बीजेपी ने एक शांत चेहरे के तौर पे भी आपको चुना, क्या कि भाई शांत व्यक्ति है तो इस इलाके में कुछ चीजें अच्छी भी होंगी, हमेशा ऐसी बातें नहीं होंगी, हिंदुत्व, धर्मांतरण, आपका गो हत्या, गो कसी, ये वाली चीजों के अलावा विकास पे भी कोई बात होगी। तो क्या एक कारण ये भी है? आप शीर्ष नेतृत्व ने कोई निर्णय लिया होगा तो सोच समझ के लिया है। जी। और मुझे ऐसा नहीं है कि पहली बार ही टिकट दिया है। 2018 में 18 में भी दिया था। 18 में मुझे टिकट मिला था। तो बागी होने का क्या कारण था, पूछ लेते हैं जब आप कह रहे हो तो। नहीं, उसमें बागी होने का कोई कारण नहीं था। अब की बार मैं- मना लिया आपने, अच्छा किया आपने, जैसा आपने कहा था। कोई प्रयास अगर आप करो हाँ। तो सब चीज संभव है। एक की बड़ी चीज और आ रही है कि जब भी कोई विरोध में होता है तो पार्टी के कहने पे बैठ गया, लेकिन उनके विपक्षी खेमा हमेशा हवा उड़ाता है कि भाई मन से साथ नहीं है। मन टटोल लिया आपने जया आहूजा का। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी शीर्ष नेतृत्व के सामने सभी हम एकजुट हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि सभी कार्यकर्ता, चाहे वो मंडल स्तर का है, चाहे वो जिले स्तर का है, या खुद जय ओझा जी हैं, उसके अलावा भी हमारे जी 6-7 प्रत्याशी थे जो टिकट की डिमांड कर रहे थे। उनमें से भी लगातार सभी लोग, चाहे वो सुदेश खामरा जी हैं, मेजर धीर सिंह जी हैं, रमन गुलाटी जी हैं, हमारे एक नाम भूल गए आप, बनवारी लाल सिंघल। बनवारी लाल सिंघल जी हैं, वो भी नहीं, वो भी चाहते, वो तो चाहते हैं जमीन हमारे- खाली हो जाए तो आगे हमारे राजनीति हो। बीच में रहे। हाँ। तो सभी का आशीर्वाद है और सभी मन से काम कर रहे हैं। अच्छा, तो अब की बार जीत पक्की समझे? भाई देखिए, जनता का निर्णय करना, जनता को निर्णय, हमें उम्मीद पूरी है और हम पूरी उम्मीद के साथ कह रहे हैं। वो इसलिए कि जनता की आंखों में हमें सब कुछ नजर आ रहा है। जी। जो जीरो ग्राउंड पे काम करता है उसको संभावना दिखती है। तो अब की बार ये सूखा खत्म होगा? बिल्कुल होगा। एक बात, क्योंकि आप लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आए, सरकार कैसी काम कर रही है आपकी? भजनलाल जी के चेहरे पर कितनी आपको उम्मीद है ये जीत रामगढ़ की पक्की होनी है? देखिए, अभी मुख्यमंत्री की सभा हुई थी, बहुत बड़ी सभा थी, संतुष्ट होकर गए वो, संख्या की दृष्टि से भी, व्यवस्था की दृष्टि से भी। उन्होंने जब हेलीपैड में मैं गया तो छोड़ने, तो तब उन्होंने कहा था भी बहुत व्यवस्थित सभा थी। जी। तो इसका मतलब लास्ट जब वो बोलने, मुख्यमंत्री जी बोले, तब भी उतने ही लोग मन से रुके रहे और पूरी व्यवस्थित तरीके से पूरे पंडाल भरा हुआ था। बाहर भी लोग बहुत खड़े थे, सड़कों पे थे, लेकिन बिल्कुल शांत तरीके से मन से आई हुई भीड़ थी। ऐसा नहीं था भी वो कोई वैसे लाई गई थी।
लगता है सरकार की योजनाओं से ठीक है। ये सवाल राजस्थान चौक के दर्शक का है। जी। उन्होंने कहा कि रामगढ़ का चुनाव अलवर के सांसद भूपेंद्र यादव का भी दूसरा चुनाव है। बिल्कुल। देखिए, जो व्यक्ति इतने बड़े स्तर पर प्रभारी रहता है 15-16 स्टेटों में, वो सरकारें अपने बना चुका है भाजपा की, उसका लोकसभा का सांसद है, वो केंद्रीय मंत्री है, उसके लोकसभा क्षेत्र का ये चुनाव है जी। तो उसका भी नाम जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो एक सफल रणनीतिकार के रूप में जाना जाता है जी। और उन्होंने कई हमको टिप्स दिए, हम उस पर भी काम कर रहे हैं, लगातार वो मॉनिटर कर रहे हैं हमको और बीच बीच में समय भी निकाल रहे हैं। अब भी वो उन्होंने समय दिया है कि मैं 4 से 5 दिन पूरे क्षेत्रों में, बड़े गांवों में या पंचायत हेडक्वार्टर में पहुंचूंगा, तो उसका लाभ तो मिलेगा। उनका लाभ हमको यानी अभी तैयारियों से खुश है। एक सवाल, अपने प्रतिद्वंदी आर्यन जुबेर खान को कैसे देखते हैं? जी, मैं उसके बारे में बिल्कुल परिचित नहीं हूँ, ना बाई फेस में उनको अभी तक देखा है, ना अभी कोई उनके बारे में टिप्पणी करूं बिना जाने, मेरी आदत नहीं है जी। मैं अपनी बात जनता में जाके कहता हूँ, मैं दूसरे प्रत्याशी का जिक्र भी नहीं करता। आपके मुकाबले में है तो मतलब टक्कर मानते हैं है या एक तरफा इस बार? नहीं, इस चीज का आकलन आप करें, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी बिल्कुल, नहीं मैं करूं। आकलन दर्शकों पर छोड़ता हूँ और आप जनता पर, शायद ये ठीक रहेगा। जी। तो ये थे सुखवंत सिंह, अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश करके बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तीसरा चुनाव है, हार हमेशा सबक देती है। ये सवाल भी था मेरा इनसे कि हार से कैसे सबक लिया, लेकिन जानबूझकर हमने इसे अगले इंटरव्यू तक छोड़ा है, क्योंकि असल चुनाव जब बनेगा दीपावली बाद, बहुत सारी ऐसी राजनीतिक तौर पर मुद्दे, बातें सामने आएंगी, तब इनसे फिर मुखातिब होंगे। ऐसे ही किसी गांव में फिलहाल इनकी राजनीतिक सभा को देखा है, इनके समर्थकों के उत्साह को देखा है और इनके संवाद को आपने देखा है। निर्णय जनता को 13 नवंबर को ईवीएम पे करना है। मतदान करने अवश्य जाइए। राजस्थान चौक की हमेशा यही अपील होती है। सुखवंत जी, राजस्थान चौक से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। मैं पूरे देश और प्रदेश और राजस्थान के सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस पावन पर्व दीपावली पर। प्रदेश के सभी व्यापार उद्योग जगत के लिए दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। महालक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे।